आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गौ सेवा के, गौ रक्षा के चमत्कार, सच्ची घटनाओं में आपको आज एक सच्ची घटना से अवगत करा रहा हूँ। और दोस्तों, वो सच्ची घटना कौन सी है? वो सच्ची घटना है जब श्री मालवीय जी ने त्रिवेणी का जल लेकर गौ रक्षा की प्रतिज्ञा की। दोस्तों, मैं उन्हीं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने त्रिवेणी का जल लेकर गौ रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय महाराज गौ सेवा की साकार प्रतिमा थे। जनवरी सन 1928 में प्रयाग में त्रिवेणी के पावन तट पर अखिल भारतवर्षीय सनातन धर्म सभा का अधिवेशन था। व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीन दयाल जी शर्मा शास्त्री भी अधिवेशन में महामना के साथ उपस्थित थे। महान गौ भक्त हासानंद जी वर्मा गौ हत्या के विरोध में काला कपड़ा पहनकर तथा अपने मुंह पर कालिख पोते हुए अधिवेशन में उपस्थित हुए। श्री मालवीय जी महाराज को संबोधित कर गौ भक्त हासानंद जी ने कहा कि गौ माता भारत तथा हिंदुत्व का मूल है। आप गौ हत्या बंदी के लिए कोई ठोस योजना बनाइए। इस पर महामना मदन मोहन मालवीय जी बोल उठे, हासानंद, तुम मुख में कालख लगाकर फिर मेरे सामने आ गए। अरे, गौ हत्या के कारण केवल तुम्हारा मुंह ही काला नहीं हो रहा है, हम सब भारतवासियों के मुख पर कालिख है। आइए, गौ रक्षा के भीम गंगा जल से तुम्हारे मुख की कालिख को धो दूं। महामना ने त्रिवेणी के पावन जल से गौ भक्त हासानंद जी के मुख की कालिख को धो डाला तथा उसी समय त्रिवेणी का पावन गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि हम जीवन भर गौ रक्षा तथा गौ सेवा के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी समय दीनदयाल जी गौ सप्ताह मनाने का प्रस्ताव रख चुके थे तथा अखिल भारतीय गौ रक्षा कोष की स्थापना की घोषणा की गई थी। महामना मालवीय जी महाराज ने सन 1928 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि गौ माता भारतवर्ष का प्राण है, उसकी हत्या धर्म प्राण भारत में सहन नहीं की जानी चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1928 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में खास तौर से और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गौ माता भारतवर्ष का प्राण है, उसकी हत्या धर्म प्राण भारत में सहन नहीं की जानी चाहिए। तो दोस्तों, यह पंडित मदन मोहन मालवीय जी गौ सेवा के प्रति कृत संकल्प थे। आज भी लोग उन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा परिवार है। मैं खुद उनको पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर उनके घर गया हूँ, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। आज उनकी संतान है तो उनको भी जानता हूँ। तो दोस्तों, यह सूक्ष्मतान सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने त्रिवेणी का जल लेकर गौ रक्षा की प्रतिज्ञा कैसे की। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्र, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय गौ माता की, जय गौ माता की।